कल हम लोगों ने परमुटेशन देखा था। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन। बच्चों को एक समस्या अक्सर रहती है कि कब किस क्वेश्चन में किस सिचुएशन में जो है परमुटेशन को लगाना है और किस सिचुएशन में कॉम्बिनेशन को लगाना है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस स्थिति को समझने के लिए ये आपको समझना चाहिए कि चाहे परमुटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन, इन दोनों स्थितियों में सिलेक्शन तो आपको करना पड़ेगा। आपको कुछ वस्तुएं दी गई रहती हैं और उसमें से कुछ वस्तुओं को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पहला कार्य ये होता है कि दी गई n वस्तुओं में से आपको r वस्तुओं को सेलेक्ट करना पड़ता है, दोनों में ये चीज। अब आपके सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनमें सिलेक्शन के बाद क्रम का बड़ा महत्व होता है और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें सिलेक्शन करने के बाद क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, क्रम एकदम अर्थहीन होता है। जैसे मान लीजिए 11 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, उसमें आपको एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। तब आप 11 में से किन्हीं 2 व्यक्तियों का पहले तो सिलेक्शन करेंगे। अब सिलेक्शन करने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको उपाध्यक्ष बनाया जाए। मान लीजिए आप पहले को अध्यक्ष बनाएं और दूसरे को उपाध्यक्ष बना दें। ये भी हो सकता है कि आप पहले को उपाध्यक्ष बनाएं और दूसरे को अध्यक्ष बना दें। तो यहाँ सिलेक्शन करने के बाद क्रम का बड़ा महत्व है। तो ऐसी स्थिति में कॉम्पिटिशन लगता है और कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें सिलेक्शन करने के बाद आर्डर का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे मान लीजिए 3 खिलाड़ी हैं, एक्स वाई और जेड, ये तीनों मान लीजिए टेनिस खेलते हैं। आपको 2-2 की टीम बनानी है। अब आप 2-2 की अगर टीम बनाएंगे तो एक्स वाई को आपने चुना, वाई जेड को चुना और जी एक्स। अब खिलाड़ी एक्स और वाई को चुन के आपने एक टीम बनाया, या कहें वाई और एक्स को चुनकर आपने टीम बनाया। ये दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है। जो टीम बनी, चाहे उसमें खिलाड़ी एक्स और वाई रहे, चाहे खिलाड़ी वाई और एक्स रहे, टीम तो वही है। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि आर्डर जो है मीनिंगलेस है, आर्डर का कोई मतलब नहीं। इसी तरह से अगर आप विचार करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसमें कुछ बिंदु दिए, मान लीजिए 5 बिंदु। पूछा जाए कि इन बिंदुओं के द्वारा कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। ये 5 बिंदु दिए हैं, इन 5 बिंदुओं के द्वारा कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब मान लीजिए आपने 1 और 5 मिलाया, चाहे 5 और 1 मिलाया, दोनों स्थितियों में जीवा तो एक ही मिलेगी। तो कुल मिला के आपको 5 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं का चुनाव करना रहेगा। अब जो 2 बिंदु चुने जाएंगे उनमें कौन आपने पहला लिया है और बाद में लिया है, इसका कोई अर्थ नहीं। तो जहां पे भी चुनाव करने के बाद आर्डर का इंपॉर्टेंस रहेगा, वहां पर आपको क्रमशः लगाना है। जहां सिलेक्शन करने के बाद आर्डर का कोई मीनिंग नहीं है, आर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां आपको कॉम्बिनेशन कराना है। एक और स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए किसी कमरे में मान लीजिए 7 लोग, सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अब पहला व्यक्ति
मान लीजिए तीसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया और तीसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से हाथ मिलाया, तो दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं, दोनों स्थितियां सेम है। यहाँ पे भी आपको 7 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे भी आर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जहाँ पर आर्डर इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा वहाँ पर हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन, और जहाँ आर्डर इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है उसको हम लोग कैसे करें। मान लीजिए आपको यह वस्तुएं दी गई है, इनमें से 8 वस्तुओं को लेकर कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो मान लीजिए इसको आपने एनसीआर संकेत से लिखा। अब एनसीआर संकेत से आपने n व्यक्तियों में से r के कॉम्बिनेशंस को लिख दिया। अब जो r वस्तुओं को आपने सेलेक्ट किया वो अपना क्रम कितने प्रकार से बदल सकती है। r जो सेलेक्टेड वस्तुएं रहेंगी वो अपना स्थान फैक्टोरियल r प्रकार से बदल सकती है। n व्यक्तियों में से r व्यक्तियों का आपने चुनाव किया, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का आपने चुनाव किया, और वो r वस्तुएं अपना स्थान फैक्टोरियल r प्रकार से बदल रही। अब जो परिणामी स्थिति आपके सामने आई उसमें आपने क्या प्राप्त किया, उसमें आपने ये प्राप्त किया कि n वस्तुओं द्वारा आपने r प्लेस को जितनी विधियों से भरा जा सकता है वो स्थिति आपने, यानी एनसीआर इनटू फैक्टोरियल r, कुल मिला के आप प्राप्त ये कर रहे हैं कि n व्यक्तियों द्वारा r के सेलेक्ट करने के बाद कितनी क्रम से बनते हैं, यानी आपने पाया NP। अब आपको एनसीआर का फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि तो एनसीआर इनटू फैक्टोरियल r, और एनपीआर का फॉर्मूला आप जानते हैं, उसको प्रूव कराया गया था, क्या बता है फैक्टोरियल। अब एनसीआर अगर निकालना है तो एनसीआर क्या हो जाएगा इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लें। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपकी किताब का एग्जाम्पल है, A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women। 2 आदमी और 3 औरतों से 3 व्यक्तियों को लेकर आपको कमेटी बनानी है। ये प्रोसेस कितनी विधियों से किया जा सकता है। क्योंकि 3 व्यक्तियों की कमेटी बनाई जानी है और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2 × 3 = 5 में से 3 व्यक्तियों को लेकर कितनी समितियां या कितनी कमेटी बन सकती है, तो कितनी विधियां हो सकती हैं 5 C। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। फिर इसी आगे कंडीशन दिया है, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। ये जो समितियां बनी हैं उन समितियों में कितनी ऐसी कमिटीज हैं जिसमें 1 आदमी है और 2 औरतें हैं। तो आपके सामने जो कंडीशन दी गई उसमें 2 मैन है 3 वुमेन। आपको 1 मैन और 2 वुमेन लेकर कमिटीज बना, तो 2 आदमियों में से 1 आदमी को लेकर कितनी कमिटी बन सकती है 2C बना, और
3 वुमेन में से 2 वुमेन को लेकर कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 3C। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 2C1 इंटू 3C इक्वल टू 2 इंटू फैक्टर 3 और फैक्टर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ केस ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ताश के 52 पत्तों में से 4 पत्तों को लेने की, 4 पत्तों का चुनाव करने की कुल कितनी विधियां शामिल हैं? कुल पत्तों की संख्या कितनी 52 है, उनमें से 4 पत्तों का चुनाव करने की कितनी विधियां होंगी? 52C 4। अब इसमें कई पार्ट पूछा गया है। पहला पार्ट ये है, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। जो 4 पत्ते आप चुनाव कर रहे हैं वो चारों पत्ते एक ही सूट, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। अब ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसमें 4 तरह के सूट होते हैं, जिनमें प्रत्येक में 13 पत्ते होते हैं। 4 तरह के सूट होते हैं और प्रत्येक में 13 पत्ते होते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक पत्ते जो है एक ही सूट के, तो यानी कि आप जो 4 पत्तों का चुनाव कर रहे हैं वो पहले सूट में से ही कर लें। तो पहला सूट है उसी में से ही आपने चारों को सिलेक्ट कर लिया, या जो दूसरा सूट है उसमें से 4 पत्तों का चुनाव आपने कर लिया, या जो तीसरा सूट है उसमें से 4 पत्तों का चुनाव कर लिया, या फिर जो चौथा सूट है उसमें से 4 पत्तों का आपने चुनाव कर लिया। अब सेट थ्योरी में एक चीज समझिए, या कभी भी आए तो सेट थ्योरी में इस चीज को आप यूनियन की तरह समझिए। इसीलिए जहां भी या आया वहां हमने प्लस ये कॉन्सेप्ट है। तो आंसर क्या है आपका? 4 इंटू 13C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। चारों पत्ते अलग अलग सूट्स हैं, यानी पहला जो पत्ता आपने चुनाव किया वो पहले सूट का है, दूसरा दूसरे सूट का है, तीसरा तीसरे सूट का है, चौथा चौथे सूट का है। यानी इसमें जो विधियां होगी, आपने 13 पत्तों वाले एक सूट से एक पत्ते को निकाले, फिर दूसरे सूट से एक पत्ते को आपने निकाले, फिर तीसरे सूट से एक पत्ते को निकाले, फिर चौथे सूट से एक पत्ते। इसमें तीसरी स्थिति है, जो 4 पत्तों का आप चुनाव कर रहे हैं वो फेस कार्ड्स हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज आर फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स कितने ऐसे पत्ते होते हैं 52 पत्तों में जिनमें चेहरा आपको दिखाई देता है? तो कितने ऐसे पत्ते होते हैं? क्लियरली 12 ऐसे पत्ते होते हैं। तो आपको 12 जो फेस कार्ड्स है उन्हीं में से ही 4 पत्तों का चुनाव करना है। तो अब इस विधि कितने रहेंगे? 12C को। फिर है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। कह रहा है कि इन विधियों में कितनी ऐसी विधियां हैं जिनमें 2 पत्ते लाल रंग के हैं और 2 पत्ते काले रंग के हैं। तो ताश के 52 पत्तों में आप देखेंगे
तो 26 पत्ते ब्लैक रंग के होते हैं और 26 पत्ते रेड लाल रंग के होते हैं। तो 2 पत्ते लाल रंग के, 2 पत्ते काले रंग के। तो 2 लाल रंग के जो पत्ते रहेंगे उनका चुनाव आपको 26 लाल पत्तों में से करना पड़ेगा। तो 26 लाल पत्तों में से 2 लाल पत्तों को चुनने की कितनी विधियां होंगे? 26C2। और उसके बाद 26 जो काले पत्ते हैं उनमें से 2 काले पत्तों का आपको चुनाव करना पड़ेगा। उसकी कितनी विधियां हो जाएंगी? तो अभिष्ट विधियां कितनी हो गई? 26C2 इंटू 26C। तो कहना है फिर 5वें में, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। कह रहा है कि इन विधियों में कितनी ऐसी विधियां होंगी जिनमें जो पत्ते हैं सेम कलर के, यानी चारों पत्ते या तो काले रंग के हैं या तो चारों पत्ते लाल रंग के। अब या वाला कंसेप्ट समझिएगा। सेट थ्योरी में या का मतलब हमने आपको बताया था, या जहां पे भी आए तो ए यूनियन बी। तो चारों पत्ते या तो लाल रंग के हैं या चारों पत्ते काले रंग के हैं। तो आप क्या करें? 26 काले पत्तों में से ही 4 काले पत्तों का चुनाव करिए, या फिर 26 लाल पत्तों में से 4 लाल पत्तों का चुनाव करिए। तो अब इस विधि क्या है? 26C 4 26C 4 यानी 2 इंटू 26C। अब इस पे आधारित अन्य जो क्वेश्चन है